जंगल में एक राजा था, ताकतवर, न्यायप्रिय और सबकी नजर में बिल्कुल सही। लेकिन उसी राजा से एक ऐसी गलती हो गई जो अक्सर ताकतवर लोग कर बैठते हैं। उसने ज्यादा बोलने वाले पर भरोसा किया और चुप रहने वाले पर शक। यह कहानी है सुनहरे जंगल की। एक ऐसा जंगल जहां हर जानवर राजा के न्याय पर भरोसा करता था। सिंहराज के करीब दो जानवर रहते थे। एक था सियार चतुरु, हमेशा मुस्कुराता हुआ, हमेशा बोलता हुआ, हर बात में राजा की तारीफ। दूसरा था भालू बलराम, कम बोलने वाला, अपना काम चुपचाप करने वाला और ज्यादातर सबसे पीछे रहने वाला। सियार हर दिन राजा के पास आता। महाराज, आप जैसा राजा इस जंगल में नहीं है। आपकी वजह से हम सब सुरक्षित हैं। राजा मुस्कुरा देता। भालू भी आता, लेकिन कुछ कहता नहीं, बस सिर झुका देता और जंगल की रखवाली में लग जाता। धीरे धीरे राजा का भरोसा बातों पर टिकने लगा। एक दिन जंगल के अनाज भंडार से खाना गायब हो गया। पूरा जंगल हिल गया। राजा की आंखों में पहली बार गुस्सा था। यह चोरी नहीं, राजा बोला, यह गद्दारी है। सभी जानवर इकट्ठा किए गए और तभी सियार सबसे आगे आया। महाराज, कल रात मैंने भालू को अनाज भंडार के पास देखा था। जंगल में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें धीरे धीरे भालू की ओर मुड़ गई। भालू कुछ बोलना चाहता था, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। राजा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक सवाल था। अगर ये निर्दोष है तो चुप क्यों है? उस रात भालू सो नहीं पाया। जंगल वही था, लेकिन अब उसे अपना नहीं लग रहा था। नदी के किनारे वो अकेला बैठा था, पानी में अपना अक्स देख रहा था। उस समय सियार वहां आया। देखा? सियार मुस्कुराया। चुप्पी कितनी भारी पड़ती है। और वो हंसता हुआ वहां से चला गया। अगली सुबह भालू राजा के पास पहुंचा। उसने कुछ नहीं कहा, बस जमीन पर एक निशान दिखाया। अनाज भंडार के पास सियार के पंजों के निशान। राजा ने देखा पर बोला नहीं, क्योंकि भरोसा अब भी बातों पर था, निशानों पर। कुछ दिन बाद खाना फिर गायब हुआ। अब जंगल डरने लगा। सियार हर बार किसी न किसी पर शक डाल देता और राजा बस सुनता चला जाता। भालू अब और ज्यादा चुप हो गया, जैसे उसकी आवाज उसके अंदर ही दफन हो गई हो। एक रात राजा को नींद नहीं आई और उसने फैसला किया, आज मैं खुद पहरा दूंगा। रात गहरी हुई और तभी राजा ने देखा अनाज भंडार के पास एक परछाई, धीरे चुपके। वो सियार था। राजा का दिल जोर से धड़क उठा। उसकी आंखों के सामने सच खड़ा था। सुबह पूरे जंगल को बुलाया गया। राजा ने सियार की ओर देखा। तुम? राजा बोला, हमेशा सबसे पहले बोलते थे, आज चुप क्यों हो? सियार की आंखें झुक गईं। उसके पास अब कोई शब्द नहीं थे। राजा भालू की ओर मुड़ा। भालू ने सिर झुका लिया। राजा की आवाज इस बार भारी थी, तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी कमजोरी नहीं थी, मेरी थी। सियार को जंगल से निकाल दिया गया और भालू को राजा का सलाहकार बनाया गया। लेकिन राजा ने
जंगल को एक बात सिखा दी, जो सबसे ज्यादा बोलता है जरूरी नहीं वही सच्चा हो, और जो चुप रहता है अक्सर वही सबसे ईमानदार होता है। यही थी कहानी शेर के भरोसे और सियार की चाल की।